कराची में कल तूफानी बारिश की पेशगोई, रेन इमरजेंसी नाफिज, तमाम सरकारी और निजी दफातर में आधी छुट्टी का फैसला, नोटिफिकेशन जारी। वजीर आला की जेर सदारत इजलास में इंतजामात का जायजा। मेयर मुर्तजा वहाब कहते हैं शहरी दोपहर 2 बजे घर रवाना हो जाएं, गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, हर मुमकिना सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। तमाम चोकिंग पॉइंट्स की सफाई जारी है। बारिश के तेज सिस्टम ने सिंध का रुख कर लिया। आज रात खबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, सखर और दादू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर खास, जामशोरो, उमरकोट में भी मूसलाधार बरसात मुतवक्के। माहीगीरों को 2 मार्च तक समंदर में ना जाने की हिदायत। गवादर आफत ज़दा करार, तेज बरसात से शदीद मुश्किलात। गवादर में फिर मूसलाधार बारिश। किला अब्दुल्ला और कोहलू में भी बादल बरस पड़े, नदी नाले बेफर गए, गलियां मोहल्ले पानी पानी हो गए। गवादर में बेशतर मकामात पर कई फीट पानी मौजूद। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। फंसे हुए अफराद का इनखला, खुराक और अद्वियात की फराहमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूंगा और उसके तहफ़्फ़ुज़ और दफा करूंगा। आमीन। नया ऐवान, नए मेहमान, लेकिन आदत पुरानी। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के पहले इजलास में अरकान का जबरदस्त शोर शराबा। 288 अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी से कबल और बाद में शोर से कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रूल ऑफ मेंबर्स पर दस्तखत के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गैलरी में नारेबाजी करने वालों को स्पीकर की सख्त तंबीह। बाहर निकालें। ये अपनी रूलिंग हमें रूलिंग दरकार है। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा। उसके बाद मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हंगामा। ख्वाजा आसिफ को खिताब से रोकने की कोशिश, मुसलसल नारेबाजी। उमर अयूब ने मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। बैरिस्टर गौहर का 180 नशिस्तें जीतने का दावा। ख्वाजा आसिफ बोलने लगे तो अरकान ने शोर मचा दिया। स्पीकर बार बार चुप रहने की तंबीह करते रहे। शोर शराबा न रुका तो इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। देखिए, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं, देखें, जब आपने बात की, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहाँ खामोशी थी। अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। नए वज़ीर आज़म का इंतखाब इतवार को होगा। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक वज़ारत उज़्मा के लिए कागज़ात नामज़दगी 2 मार्च को दिन 2 बजे तक जमा होंगे। कागज़ात की स्क्रूटनी उसी रोज़ 3 बजे होगी, जिसके बाद लिस्ट जारी कर दी जाएगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब 3 मार्च को होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की जानिब से शहबाज शरीफ उम्मीदवार होंगे, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब खान मैदान में होंगे। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन, ऐवान फैसला कल करेगा। नून लीग के अयाज सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान को मैदान में उतार दिया। आगे कैसा लग रहा है? असेंबली तो नहीं है और हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे।
अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबात के बॉयकॉट का फैसला। कहा पीपल्स पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से अच्छी गुफ्तगू हुई है। असम्बली 5 साल पूरे करते नजर नहीं आती। ये असम्बली तो नहीं, कोई और चीज है। पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करने के सवाल पर कहा कि आपके साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। आजादी मार्च पर बोले देखें, इंतजार करें। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर, सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग के अब्दुल खालिक कचकजई बिला मुकाबला स्पीकर, पीपल्स पार्टी की गजाला गुला डिप्टी स्पीकर बन गई। वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है और कोई पार्टी, कोई शख्स, कोई फर्द ऐसा खत नहीं लिख सकता। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी करार। कायद नून लीग नवाज शरीफ कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के लिए पार्लियामेंट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। बोले ऐसा खत वही लिख सकता है, ये उन्हीं का वतीरा है। क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं? आप खुद ही नतीजा अखज़ कर लें। गवर्नरशिप के लिए, वजारतों के लिए ये आइए, हम जिम्मेदारी लेके आए हैं पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के लिए कि उनको उनका हक दिलाने के लिए, जमहूरियत के सम्राट उनकी दहलीज तक पहुंचाने के लिए हम एक नुस्खा कीमिया लेके आए हैं और 5 साल तक उसी पे लड़ेंगे। ओहदे नहीं, अवाम के लिए इख्तियार मांगा है। इससे ज्यादा सीटों की तवक्को थी। एतराज और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा MQM गवर्नरशिप और वजारतों के लिए नहीं आई, जमहूरियत के सम्राट अवाम तक पहुंचाने के लिए आए हैं। हकीकी मैंडेट लेकर वापस आए हैं। पीपल्स पार्टी का सेनेट की खाली नशिस्तों पर फौरी इंतखाबात का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत के मुताबिक सेनेट की 11 नशिस्तें खाली हैं। रुकन असम्बली मुंतखब होने पर भी कई सेनेटर्स मुस्ताफी हुए। यूसुफ रजा गिलानी, जाम मेहताब, निसार खोड़ो, गफूर हैदरी, सरफराज बुख्ती ने सेनेटरशिप को खैराबाद कहा। नुज़हत सादिक, सादिक संजरानी, शहजादा उमर, राना मकबूल, शौकत तरीन और अनवारुल हक काकड़ की नशिस्तें भी पड़ी हैं। 7वीं पाकिस्तान आर्मी टीम्स स्पिरिट मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक मुकाबलों के शुरका ने 60 घंटों की सख्त पेट्रोलिंग मश्क में हिस्सा लिया। अमरीका, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत 15 दोस्त ममालिक की टीमें शरीक हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मशकों में बेहतरीन महारतों के मुजाहरे की तारीफ। कहा ऐसे मुकाबलों से एक दूसरे के तजुर्बात से सीखने के मौके मिलते हैं। पेशा वाराना फौजी और हरबी महारतें बेहतर होती हैं। कराची में जराइम पेशा अफराद का राज। यूनिवर्सिटी रोड पर फायरिंग से फूड डिलीवरी राइडर जाम बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल फूड पांडा राइडर को एक गोली मारी गई। मकतूल से कोई सामान नहीं छीना गया। शनाख्त मोहम्मद वकास हनीफ के नाम से हुई। 2 माह के दौरान कमसिन बच्ची और 2 सगे भाइयों समेत डाकुओं की फायरिंग से जाम बहक शहरियों की तादाद 30 हो गई। करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा रमजान हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। बोल ला रहा है सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन। साहिर लोधी बोल फैमिली का हिस्सा बन गए। रमजान ट्रांसमिशन पेश करेंगे। शो में आए, ढेरों इनामात पाएं, घर बनाने के ख्वाब की ताबीर पाएं। साहिर लोधी का कहना था प्रोग्राम के जरिए पैगाम देंगे, मिलकर चलें। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम। इमदाद लेने के लिए मैदान में जमा फलस्तीनी खवातीन और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग में 104 अफराद शहीद, 760 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान के मुताबिक जख्मियों में से अक्सरियत की हालत नाजुक होने के बायस हलाकतों में इजाफे का खदशा है। नेटो फौज यूक्रेन जंग में शामिल हुई तो जौहरी जंग छिड़ सकती है।
रूसी सदर ने यूरोप को खबरदार कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने पार्लियामेंट से अपने सालाना खिताब में कहा, रूस किसी को अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देगा। मुसल्लह अफ़वाज की जंगी सलाहियतों में कई गुना इजाफा किया। एतमाद के साथ पेशकदमी कर रहे हैं। नए इलाकों को आज़ाद करवा लिया। टेक्सास के जंगलात में खौफनाक आग से तबाही, तारीख की दूसरी बड़ी आग करार। एक शख्स झुलसकर जान गंवा बैठा। शोलों ने कस्बों और मवेशियों की चरागाहों को लपेट में ले लिया। 8.5 लाख एकड़ रकबा जलकर खाकस्तर। ग्लोबल वार्मिंग से मछलियों के वजन में नुमाया कमी हो रही है। नई तहकीक में इंकशाफ। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में की गई तहकीक के मुताबिक दुनिया में बढ़ते दर्जा हरारत के सबब गर्म होते पानी के नतीजे में समंदर की सतह पर तैरते मछलियों की खुराक का हजम छोटा होता जा रहा है, जिसको खाकर मछलियों को मतलूबा ग़िज़ाइयत नहीं मिल रही। मुहक्किकीन ने मछलियों की 13 इक़साम का मजमूई बायोमास और इनफरादी वजन का तज्ज़िया किया। दुबई में बुलंद तरीन इमारत के साथ दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट भी होगा। अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वुसअत देने की मंजूरी। इंतजामिया के मुताबिक साल 2030 में दुबई में दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट होगा, जिसमें हर साल 16 करोड़ से जायद मुसाफिरों की आमद होगी। इस वक्त जैक्सन अटलांटा दुनिया का मसरूफ तरीन एयरपोर्ट है, जहां हर साल 10 करोड़ मुसाफिरों की आमद होती है। पीएसएल मैच में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने कराची किंग्स को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 166 रन का हदफ फातेह टीम ने 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। टारगेट के कामयाबी से ताक़ुब में रदरफोर्ड 58 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। पीएसएल सीजन में जुमे को कोई मैच नहीं खेला जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।